हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो में देखने वाले हैं फिर से कक्षा 7 का गणित अभ्यास 7 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, एक विद्यालय में 55% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 900 है तो लड़कों की संख्या बताइए। ठीक है, आइए हम इसको बनाते हैं। तो चलिए, मैंने क्या किया, एक तरफ लिख लिया क्या, लड़के का प्रतिशत। तो लड़के का प्रतिशत कितना था, तो 55% था। आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं 55% है। ठीक है, दूसरी बात, लड़कियों की प्रतिशत हमको नहीं पता है। ठीक है, जाहिर सी बात है क्या कि 100% तो होगा, 100% में से भी कोई जितना भी प्रतिशत होता है उसमें घटा दिया जाता है। ठीक है, तो लड़कियों की प्रतिशत हम क्या मान लेते हैं, देखिए लड़कों का दिया था 55%। ठीक है, तो अब देखिए लड़कियों में क्या करेंगे हम, 100 में से -55 कर लेते हैं। ठीक है, प्रतिशत। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा 100 में से 55 गया तो कितना बचा, 45 बचा। ठीक है, तो 45%, ये 45% क्या हो गया, लड़कियों की संख्या हो गई 45। हम निकाल लिए लड़कियों का भी। अब चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा कि लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो लड़कियों की संख्या 900। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं माना कुल विद्यार्थी कितने थे, तो x मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, x गुने 45%। ठीक है, 45% बराबर में क्या हो जाएगा, 900। ठीक, अब यहाँ पे देखिए x गुने 45% है तो इसको हम 100 कर लेते हैं, बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक, तो हम x क्या कर सकते हैं, जो कटा सकते हैं ना। चलिए x को हम बाहर करते हैं, x बराबर, ठीक है, अब इधर बराबर में है इधर 900, तो 900 को रहने देंगे। और क्या होगा, ये इधर आएगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे 45 हो जाएगा। तो 45 से कम 45 से 45 दुना के 90, इधर 0 हो गया। ठीक है, तो x तो हमारा क्या हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 20 गुने 100। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, x बराबर क्या आ जाएगा, 2000। ठीक है, 2000। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लड़के की संख्या कितनी, तो लड़के की संख्या हमको पता नहीं था, अभी निकला ना। लड़के कितना, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लड़के की संख्या। ठीक है, कितना हो जाएगा, अभी निकला है ना 2000। लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो 900 थी, 900 थी। तो इसमें से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 900 तो 100 और इधर 1000, मतलब इतना। ठीक है, तो हमको पता चल गया लड़के की संख्या। तो लड़के की संख्या कितनी हो गई, तो 1100 होगी। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है 9 क्वेश्चन। एक परीक्षा में गणित में कुल 45%, विज्ञान में कुल 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, मतलब फेल हुए। ठीक है, यदि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, मतलब फेल रहे हों, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए
यहाँ पे लिखते हैं गणित में अनुत्तीर्ण कितने थे, तो गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 45% थे। आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं गणित में कितने थे, तो 45 थे। ठीक है, यहाँ देखिए 45 हो गया, 45। विज्ञान में कितना, तो 25। ठीक है, तो विज्ञान में कितना हो जाएगा, तो 25% थे। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है कितना, 15%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में 15%। ठीक, अब चलिए, अब इतना ही से हमको बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अब देखिए केवल गणित है ना, केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो गणित वाले कितने थे, तो 45 थे ना, गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 45 थे। अब पूछ रहा है केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों इसमें दोनों 15 था, तो हम यहाँ करेंगे 45 में से माइनस क्या कर देंगे, 15 कर देंगे, क्योंकि ये दोनों को मिलाकर 15% हो रहा था, तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो 30% क्या हो जाएगा, 30% केवल गणित में हो जाएंगे। उसी प्रकार केवल विज्ञान में, तो विज्ञान की संख्या कितनी थी, विद्यार्थी कितना उत्तीर्ण थे, तो 25%। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 25% ले देते हैं, 25 माइनस दोनों में मतलब 15%, तो 15 में इसको माइनस कर देते हैं, तो मेरा कुछ 10% आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं आगे। अब बोल रहा है कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हमको निकालना है, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। ठीक है, तो कुल मतलब क्या, देखिए अब एक तरफ हो जाएगा कितना, 15%। ठीक है, 15%, 15। ठीक है, आप प्लस इधर कितना आ गया, 30, और इधर कितना था, 10। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 55% हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी, तो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी कितना, तो पता नहीं है हमको, तो कोई भी होगा तो 100 ही होगा, तो 100 में से टोटल कितने अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हुए, मतलब टोटल कितने फेल हुए, तो 55 हुए, तो 55 में से क्या करना है, माइनस कर देना है हमको, माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें से, तो क्या आ जाएगा, 100 में से 55 गया तो 45%। ठीक है, तो कुल हमारे विद्यार्थी कितना पास हुए, तो 45%। अब फेल कितने हुए, 55%। ठीक है, यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 364 में एक रेडियो बेचने से 9% हानि होती है। ठीक है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 था, 10 हम लिख लिए, अब मानते हैं, चलिए मानना स्टार्ट करते हैं। देखिए माना रेडियो का क्रय मूल्य, माना रेडियो का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना, 100 रुपया। ठीक है, उसको हानि कितना हुआ, तो हानि बराबर कितना दे रहा था, 9 रुपया। ठीक है, 9 रुपया हानि होती है, तो हानि होती है तो क्या, रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, रेडियो का विक्रय मूल्य,
क्योंकि विक्रय मूल्य हमको पता करना पड़ेगा ना, कितना का बेचा है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या कर सकते हैं, 100 में से -9 करेंगे तो हमारा 91 हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 91 रुपया विक्रय मूल्य। ठीक है तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया होगा। ठीक है, यहाँ में फिर से लिखेंगे 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर 100/91। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे 364 रुपया ठीक है, 364 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 100/91 गुणे 364। ठीक है, इसको कटा देते हैं। 91 से डायरेक्ट कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 100 गुने 4 बराबर 400। ठीक है, एक क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है साड़ियों की, ठीक है, साड़ियों की सेल में 20% की छूट मिलने पर 720 अंकित मूल्य की साड़ी कितने रुपए में मिलेगी। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन में हम थोड़ा सा लिख लिया। साड़ियों का अंकित मूल्य कितना था, तो साड़ियों का अंकित मूल्य 720 रुपया था। ठीक है, 720 रुपया। छूट कितनी थी, तो छूट 20%। ठीक है, तो छूट धनराशि बराबर क्या लिख सकते हैं, 720। ठीक है, 720 गुने और इधर 20 हो जाएगा और बट्टा में 100 हो जाएगा। ठीक, इसको हम कटा देते हैं। 1 0 से चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। ठीक है, बराबर में इधर हो जाएगा क्या, 72 गुने 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 144 अगर गुणा करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य माइनस छूट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य 720 था और छूट कितनी था, तो छूट 144 अभी आया ना, 144, तो उसमें से हम घटा देते हैं तो 576 रुपया क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है 12 में किरण ने डाकघर में बचत बैंक खाते में 1600 जमा किया। ठीक है, उसने 3 वर्ष तक इसमें से कोई धनराशि नहीं निकाला। 3 वर्ष बाद वह सारा धन निकाल लिया। बताइए उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि डाकघर में ब्याज दर 5% वार्षिक हो। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम लोग।
चलिए मैंने कुछ इस प्रकार लिख लिया। क्वेश्चन में दे रहा था मूलधन, ठीक है। तो मूलधन कितना है, तो 1600 रुपया है। आप लोग अपने बुक में दे सकते हैं। 1600 रुपया आ गया। समय कितना दे रहा था, समय 3 वर्ष दे रहा था, तो मैंने 3 वर्ष लिख लिया, ठीक है। और दर कितना है, तो दर 5% दे रहा है, ठीक है। और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन निकालने के लिए एक फार्मूला लगेगा पहले, ठीक है। उसके बाद ही चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमको इस फार्मूला पे हमको यूज करना पड़ेगा। चलिए, तो P बराबर कितना दिया हुआ है, तो P बराबर दिया हुआ है 1600, ठीक है। P मतलब मूलधन, तो 1600 ब्रैकेट बंद 1 प्लस दर कितना है, तो दर 5% है, बट्टा में 100 हो जाएगा, ठीक है। और n का मतलब समय होता है, तो 3 वर्ष हो गया, ठीक। चलिए इसको हम बनाते हैं और कटाते पिटाते हैं। तो यहाँ पे कट जाएगा 5 के 5, 5 दूना के 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1600 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इकाई 20, ठीक है। 20 इकाई 20 और एक यहाँ पे है ना 20 इकाई 1, 20 इकाई 20, 20 1 21, 21 बट्टा में 20 पे पावर कितना 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1600, ठीक। 1600 हो गया गुने 1600 था 1600। उसके बाद यहाँ पे 3 बार है, तो 21 बट्टा में 20 कर लेते हैं और गुने 21 बट्टा में 20 गुने 21 बट्टा में 20, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, ठीक है। अब कटेगा ये, हाँ कट जाएगा। 2 दहानी क्या हो जाएगा, 2 दहानी 20 और 2 8 16 हो जाएगा, ठीक। तो 2 चौका 8 और 2 पच्चे 10, ठीक है। अभी कटेगा नहीं कटेगा। चलिए अब हम लिखते हैं इसको क्या ऊपर में 4 गुणे 21 गुने 21 गुने 21, ठीक है। बटा में क्या हो जाएगा 5 गुने यहाँ पे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको कटा देते हैं फिर से, 4 इकाई 4 एक कट गया, ठीक। हमारे पास बच गया इतना। अगर फिर से हम करते हैं तो 21 गुने 21 गुने 21, ठीक है। अगर हम इसको इतना में भगा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, कुछ इस प्रकार आएगा 18 52.20, ठीक है। इसको कटाने पर यही देखिए क्या हो गया मेरा, ये मिश्र धन निकल गया, ठीक है। ये मिश्र धन निकल गया। और यहीं पे हम लोग कर लेते हैं क्या चक्रवृद्धि ब्याज वाला। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा A माइनस P, ठीक है। A माइनस P, तो ये हमारा कितना निकल के आ गया है 1852.20, ठीक है। और माइनस P हमारा कितना था मूलधन, तो 1600 था, ठीक है 1600। तो इसको अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 252.20, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या 13 में दिया हुआ है मस्जिद ने डाकघर के सऊदी जमा खाता में 5000 2 वर्ष के लिए जमा किया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि ब्याज दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। मूलधन 13 में दिया था, आप लोग देख सकते हैं अपने बुक में 5000, ठीक 5000, तो 5000 हमने इसको लिखा 5000 रुपया, ठीक है। समय कितना है, तो समय 2 वर्ष है, तो हम 2 वर्ष कर देते हैं। दर कितना है, तो दर 8% है, ठीक है।
और मिश्र घन हमको निकालने के लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो P बराबर क्या होता है, मूलधन होता है P, तो 5,000 हो जाएगा। और इसको इस फार्मूला बैठा देते हैं 1+R मतलब क्या होता है, दर कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है और बटा में 100 है, ठीक है। n मतलब समय कितना है, 2 वर्ष, ठीक। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4 2 5 10, ठीक है। 4 दूनी के 8 और 4 दूनी के 8 और 4 5 20, ठीक है। इसको लिखते हैं हम लोग 5,000 ब्रैकेट में 1+2 बटा में क्या हो जाएगा, नीचे 25 है, 25 लिख देते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम क्या, 5,000 और 25 एक 25, 25 एक 26 एक 27, ठीक है। 27 बटा में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा और पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5,000 लिख सकते हैं और यहाँ पे स्क्वायर है तो 27 बटा में 25 को हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। 27 बटा में 25 को हम 2 बार लिखते हैं। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे 25, ठीक है। 25 एक 25 और 25 दूना के 50, यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 25 एक 25 और 25 चौके 100 और 25 8 200, ठीक है। नीचे काम ख़त्म हो गया, ऊपर बचा 8 और गुने 27 गुने 27, ठीक है। इसको गुना करने के बाद आ जाएगा 5 8 3 2, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो ख़त्म हुआ, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, नेक्स्ट अध्याय में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोग को लेके आते रहें और आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी पूर्वक सफलता मिले, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।